गुड मॉर्निंग। देखिए ना, कितना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा के, क्योंकि दिमाग तो सिर्फ लगा हुआ था कि रिकॉर्ड करूं, आप लोग के पास पहुंचूं, जल्दी से कुछ न कुछ खुराफात बकूं और एक दो कहानियां आपको फिर से सुनाऊं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की। पता है, इस इंसानी शरीर में किसी इंसान का सबसे खतरनाक अंग कौन सा लगता है मुझे? आप कहेंगे दिमाग, पर आप कहेंगे दिमाग क्योंकि दिमाग की शैतानियां समझ से परे हैं। पर भैया, मुझे तो सबसे खतरनाक अंग आंखें लगती हैं। अच्छे अच्छे शैतानी दिमागों की शैतानियां भुला दे। मैं तो सीधे किसी की आंख में देखकर बात करने से भी डरती हूँ। पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दे। और हिप्नोटिज्म की बात तो साइंस भी प्रमाणित कर चुका है। अब ये थोड़ी ना ही है कि औरतों की कजरारी आंखों में ही जादू होता है और वही लोग जादू करना जानती हैं। ये जो तंत्र मंत्र वाले हैं, कभी आपने इनको देखा है? हमेशा किसी की भी आंखें, किसी गुरु की आंखें देखिए, आंखें सबसे प्रभावशाली गहरी होंगी और इनसे बचकर रहना, पता नहीं कौन से जादू टोना कर दे और अब आपके दिमाग पे कब्जा कर ले। अब देखिए ना, बहुत समय पहले की बात है, हम लोग आगरा से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में जय गुरुदेव का आश्रम पड़ा और वहां की भव्यता देखकर हम लोगों ने कुछ देर वहां रुकने का निर्णय लिया। सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। सारे लोग वहां से दौड़ पड़े, आवाभगत चालू हो गई और जब तक हम लोग समझे हम लोग को रोकने के इंतजाम किए जा चुके थे। बातों में उलझाकर उनका सेक्रेटरी बातों में उलझाता रहे, जय गुरुदेव आते ही होंगे, रुक जाइए। और प्रसाद में एक सूखी रोटी आई। मैं तब तक सबको इशारा कर चुकी थी, खबरदार जो किसी ने आंखों में देखकर बात की। और गनीमत मेरी बात रख ली गई और किसी ने आंखों में देखकर बात नहीं की। और वो रोटी शायद हम लोग सब एक ही से है, पूरे परिवार के सबने अपने गाल में कोने में दबा रखी थी। बाहर निकलकर क्या करने वाले थे हम लोग, समझ ही जाइए और गरियाइएगा मत। इतना नास्तिक नहीं हूं मैं, ईश्वर को मानती हूँ, पर इस तरह के गहरी आंखों के दिमाग पे कब्जा कर लेने पे इस हिप्नोटिज्म से जरूर ही डरती आई हूँ। पर ये तो पुरानी बात हो गई, आंखों में देखकर अभी भी मैं सीधे बात नहीं करती। और देखा जाए तो बाबा रामदेव की आंख में कोई वो नहीं है। एक तो एक आंख से के असर से दूर जाने की उम्र भी आ चुकी है। तो ये तो थी मेरी बकवास। और अब मैं आपको अपनी पुस्तक से छोटी छोटी दो कहानियां सुनाती हूँ, जो मैं समय समय पर लिखती रहती हूँ। बहुतों की पढ़ी भी हुई हो सकती है, क्योंकि अनेक ग्रुप ज्वाइन किया था, कहीं ना कहीं पोस्ट करती रही हूँ। पर आज उन्हीं कहानियों को आप मेरे मुंह से सुनिए। पहली कहानी है बोल्ट। कहानी के दो पात्र, सुविधा के लिए नाम उनका शलभ और सुचिता, पहले से एक दूसरे को नहीं जानते। इंजीनियरिंग एमबीए भी साथ किया था, पर मल्टीनेशनल में हाई पैकेज पर अब थे। आज की पीढ़ी के मल्टीटास्कर और मल्टी टैलेंटेड, जान पाए एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ, एक वर्चुअल दुनिया के माध्यम से। दोनों ही प्यादे से फर्दी नहीं, शायद गलत कहा, उन सड़ी गली रीति रिवाजों की बेड़ियां काट अब तरक्की पसंद दुनिया के बाशिंदे थे। धारा प्रवाह अंग्रेजी में बात करते, दोनों इस सिख दुनिया को कोसते। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हम लोग अभी तक वहीं अटके हुए हैं। सुचिता लिखती एक से एक रोमांटिक कविताएं, जगाता है तुम्हारा स्पर्श एक जादुई सी सिहरन। शलभ जब देखता उसकी आंखों में प्यार से झांककर, सुचिता को लगता उसे सारी दुनिया के सुख मिल गए। और सुचिता का रोमांटिक पक्ष शलभ को सुचिता के और करीब ले आता। सोचता परफेक्ट, मदिरा पान से भी दोनों को इनकार न था। ऐसी ही एक रोमांटिक शाम कैंडल लाइट डिनर में दोनों साथ
दो पैक चढ़ाकर हाथों में हाथ कभी न खत्म होने वाली बातों में मशगूल। अचानक सुचिता के मुंह से निकला, शलभ चलो शादी करते हैं। सुचिता के कंधे पर हाथ रख हौले से दबाते हुए शलभ ने कहा, हाँ, पर जल्दी क्या है? तैर गए दोनों की आंखों के आगे कुछ दृश्य। शलभ से कहती उसकी पुरानी मित्र टीना, ए शलभ, बाबू कह रहे हैं शादी न सही मंगनी तो कर ही लो। और जवाब शलभ का, जल्दी क्या है, वही जाहिल पने की बातें, कैरियर तो बना लेने दो। और सुचिता की आंखों के आगे इंजीनियरिंग में साथ पढ़ने वाला लड़का रोहित, स्मार्ट, डैशिंग, शहरी संस्कृति में पला बढ़ा। सुचिता का कहना, तुम लोग कितने ही फॉरवर्ड हो जाओ, रहोगे जाहिल के जाहिल, सारा दिमाग बस। और शलभ का वो कंधे पे स्पर्श बहुत कुछ कह गया सुचिता से, और दोनों ही चल पड़े वापस अपने रास्तों पर, शायद कभी न मिलने के लिए। तो ये तो थी मेरी एक लघु कथा, और दूसरी लघु कथा आपको सुनाती हूँ, बहुत कुछ मेरे अपने जीवन से मिलती हुई। पिछले 4 दिनों से आभा की आंख से बहने वाले आंसुओं ने रुकने का नाम न लिया था। एक साधारण बीमारी से शुरू हुई अनिमेश की बीमारी एक ऐसा रूप ले चुकी थी जिसका कोई इलाज न था, और कोमा में गए पति की अनिश्चित आयु और दृढ़ स्वभाव वाली आभा को कभी स्वयं पर आश्चर्य होता, ये कौन से बादल थे जो उसकी आंखों से अनवरत वर्षा कर रहे थे। पर उसने हार न मानने का निर्णय किया। कभी एक डॉक्टर, कभी दूसरा, एक अंतहीन लड़ाई। ईश्वर भी शायद उसकी परीक्षा लेने पर उतारू थे। अस्पताल पहुंचकर थकी आभा सोफे पर निढाल सी पसर गई। इस बार भी उसके विचारों का केंद्र अनिमेष ही था, पर आश्चर्य, इस बार अलग ढंग से। अनिमेष की बीमारी में पानी की तरह बहने वाले पैसों की ओर उसका ध्यान गया, और शारीरिक थकान से टूटी आभा की कब आंख लग गई पता न चला। उसे एहसास हुआ अनिमेष के बिस्तर के पास कोई था, शायद यमदेव। आभा यंत्रवत यमदेव के पास जाकर खड़ी हो गई, बोली, प्रणाम करती हूँ देव, सदा सुखी रहो। उसे यमराज की आवाज सुनाई दी, पर महाराज, लगभग निष्प्राण पड़े पति, जिनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है, दिनों दिन घटता बैंक बैलेंस, इतनी मानसिक यंत्रणा, अनिश्चित भविष्य, और आप ही कहें मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ? आप अपने वरदान का मतलब समझ रहे हैं प्रभु? आभा का प्रश्न, जिसका उत्तर शायद यमदेव के ही पास था। तो ये थी मेरी कहानी, एक सावित्री। और इसी तरह से आपसे मिलती रहूंगी, थोड़ी बातचीत, कभी कहानी, कभी कविता, और आप लोग भी जरूर आते रहिए मुझसे मिलने, बताते रहिए कि ये मेरी पूरी छोटी कहानियाँ, कविताएं सब आपको कैसी लग रही हैं। मेरा उत्साहवर्धन ही मुझे आगे लिखने के लिए भी प्रेरित करेगा, और आप सभी लोगों से मिलने के लिए भी। पुनः नमस्कार और आज्ञा दीजिए, चलती।